हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फरहीन और आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी प्रे के बारे में। फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें 1719 का दौर दिखाया जाता है, जहां एक कबीले वाले आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। उसी कबीले की एक लड़की होती है जिसका नाम नारू होता है। नारू बहुत ही बहादुर होती है, जो मर्दों की तरह बहादुरी से शिकार करना चाहती है। नारू बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। वो मर्दों की तरह शिकारी बनना चाहती थी। वो रोज सुबह जाके जंगल में औजार चलाने की प्रैक्टिस भी करती थी ताकि वो एक अच्छी शिकारी बन सके। उसके पास एक डॉग भी होता है जो हमेशा उसके साथ रहता था और हमेशा उसका साथ दिया करता था। एक दिन वो जंगल में प्रैक्टिस कर रही होती है और उसका डॉग भी उसके साथ होता है। तभी वो हिरन को देखती है। नारू और उसका डॉग चुपके से दूर से उसे देख रहे होते हैं। नारू मौके की तलाश में होती है ताकि वो हिरन का शिकार कर सके। इससे पहले कि नारू उस हिरन पे वार करती, बादलों में से कुछ आवाज आती है जिससे कि वो हिरन सतर्क हो जाता है और वहां से भाग जाता है। नारू और उसका डॉग हिरन के पीछे भागते हैं, जिस दौरान नारू का डॉग एक ट्रैप में फंस जाता है। नारू तुरंत अपने डॉग की पूंछ उस ट्रैप से निकाल लेती है। उसके बाद वो उस पे जड़ी बूटी लगाती है। तभी उसे बादलों में से जोर से आवाज आती है। नारू को वहां पे एलियन का स्पेसशिप नजर आता है, जिसे वो बर्ड समझती है, क्योंकि ये कहानी है 300 साल पुरानी, जिस दौर में लोगों को यूएफओ या एलियंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारू ताबे से मिलती है। ताबे नारू का बड़ा भाई होता है। वो एक बहुत ही बेहतरीन शिकारी होता है। नारू ताबे को बताती है कि उसने आसमान में एक थंडरबर्ड देखा है, जो कि एक साइन है कि वो एक अच्छी शिकारी बन सकती है। ताबे उसे बोलता है कि वो बाकी औरतों की तरह घर में क्यों नहीं रह सकती, उसे शिकारी बनने की क्या जरूरत है। नारू उसे बोलती है कि वो अपनी बहादुरी कबीले वालों के सामने साबित करना चाहती है और ये भी बताना चाहती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। उसके बाद नारू अपने टेंट में जाती है, जहां वो अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ एक वैद्य होती हैं जो जड़ी बूटी से दवाई बनाया करती थी। वहाँ ऑरेंज फ्लावर की पैदावार थी, जिसे नारू की माँ जड़ी बूटी में मिलाया करती थी, जिससे जख्मी लोगों का दर्द कम हो सके। एक तरह से देखा जाए तो नारू भी अपनी माँ की तरह बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाती थी। नारू की माँ उसे खंजर तेज करते हुए देखती हैं, तो वो उससे पूछती हैं कि तुम शिकार क्यों करना चाहती हो मर्दों की तरह। तो नारू उनसे कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां शिकारी नहीं बन सकती। तभी उसका भाई ताबे वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि एक दिन तुम शिकार जरूर करोगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारू बाहर जाके वो ऑरेंज फ्लावर तोड़ रही होती है, जिससे वो अपनी माँ के साथ मिलके दवाई बना सके। वापसी में वो देखती है कि कबीले के कुछ लोग जंगल की तरफ भाग रहे हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ एक शेर आ गया था और उसने उनके एक आदमी को जख्मी भी कर दिया है। ताबे और उसके कुछ आदमी जंगल की ओर चले जाते हैं ताकि वो उस आदमी को बचा सके जिसको शेर पकड़ के लेके गया था। साथ में उनका शेर को मार देने का भी इरादा था। नारू भी उन लोगों का पीछा करते हुए आती है और सबसे बोलती है कि वो भी साथ चलेगी, पर हर कोई उसे मना कर देता है। तभी नारू का भाई सबको समझाता है कि नारू को ले जाना सही रहेगा, क्योंकि नारू एक वैद्य है और हमें नारू की हेल्प चाहिए होगी जब हमें अपना जख्मी आदमी मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप गुजर रहा है आसमान से और उसमें से एक एलियन प्रीडेटर उतरता है। वो अपने सामने एक स्नेक को देखता है तो उसे बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कबीले वाले लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में उन्हें उनका साथी मिल जाता है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी और वो खून से लथपथ था। नारू उसके पास जाके उसके जख्म को चेक करती है और उस पे दवाई लगाती है। वो लोग में से कुछ लोग उस जख्मी साथी को घर लेके जाने लगते हैं और ताबे नारू को बोलता है वापस घर जाने को उनके साथ। वो बाकी साथियों के साथ आगे निकल जाता है जंगल की ओर शेर का शिकार करने के लिए। वापसी में नारू को मरा हुआ सांप नजर आता है और साथ में पैर के निशान, जिसे वो समझ जाती है कि ये किसी शेर का काम नहीं है। जरूर यहाँ पे शेर से भी ज्यादा खतरनाक जानवर मौजूद है, जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं मालूम। वो ये बात अपने साथियों को बताती है, पर कोई उसके ऊपर यकीन नहीं करता। वो उन लोगों से बोलती है कि मुझे अपने भाई को आगाह करना होगा इस बारे में। जब वो ये बात ताबे को बताती है तो ताबे भी उसका यकीन नहीं करता। वो लोग भी वो पंजे का निशान देखते हैं और ताबे उसे बोलता है कि ये किसी बियर का निशान होगा। नारू ताबे से बोलती है कि इतना बड़ा पंजा किसी बियर का हो ही नहीं सकता। इसके बाद वो लोग एक बेट तैयार करते हैं लायन को पकड़ने के लिए। वो एक जानवर को मार के वहां रख देते हैं ताकि लायन उसे देख के आए और वो उसे पकड़ ले। नारू और एक बंदे को पेड़ के ऊपर भेज दिया जाता है ताकि वो पेड़ पे बैठ के निशाना लगा सके। तभी वो लायन उस बंदे को पीछे से अटैक करके मार डालता है और फिर वो नारू की तरफ बढ़ता है। नारू उसे मारने की कोशिश करती है। वो उस पे वार करने ही वाली होती है कि अचानक से पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो जमीन में गिर के बेहोश हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारू नींद से अचानक से जाग जाती है। वो अपने आप को घर में पाती है। उसकी माँ उसके लिए चाय बना रही होती है और उसको ये भी बोलती है कि जब शिकार करना नहीं आता तो क्यों जाती हो मर्दों की तरह शिकार करने। ये तो अच्छा हुआ कि ताबे वहाँ था जिसने तुम्हारी जान बचा लिया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ताबे लायन का कटा हुआ सर लेकर आता है, जिससे कबीले वाले खुश होके उसे अवार्ड देते हैं और वो इस बात से बहुत खुश होता है। नारू अपने भाई के पास आती है और उसे कहती है कि ये लायन तो कुछ नहीं है, इससे भी खतरनाक जानवर मौजूद है जंगल में जिसे हमें मिल के मारना होगा जल्द से जल्द, नहीं तो वो यहाँ तक पहुंच गया बस्ती तक तो सबको मार डालेगा। ताबे उसकी हर बात को इग्नोर करता है और सब कबीले वाले जश्न मनाते हैं। अगली सुबह नारू उठ के अपने डॉग के साथ जंगल की ओर निकल जाती है और उस जानवर को ढूंढने लग जाती है जिसके बारे में वो सबको बता रही थी, पर कोई उसका यकीन नहीं कर रहा था। रास्ते में वो एक पेड़ की टहनी पे हरे रंग का खून देखती है तो सोचने लग जाती है कि ये खून किस जानवर का हो सकता है। इधर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक लोमड़ी एक खरगोश को दौड़ा रही है। अचानक से वो एलियन प्रीडेटर उसके सामने आ जाता है। वो एकदम इनविजिबल था। लोमड़ी उससे लड़ने की कोशिश करती है पर उस एलियन के आगे कौन टिक सकता था। वो लोमड़ी को मार डालता है। वो लोमड़ी के सर बॉडी से अलग करके अपने साथ लेके उसी गुफा में जाता है जहाँ वो रुका हुआ था। इधर नारू अपने शिकार से लड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अपने एक्स में एक रस्सी लगा देती है ताकि वो उसे अपनी तरफ खींच सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारू जंगल में जा रही होती है कि उसकी नजर बहुत सारे बुल्स के स्केलेटन पे जाती है। उनकी बॉडी का पूरा फ्लैश निकाला गया था। वहीं पे उसे कुछ सिगार भी मिलती है और वो समझ नहीं पाती है कि ये किसका काम है। फिर वो आगे बढ़ती है तो गलती से उसका पैर दलदल में चला जाता है और वो उसके अंदर धंसने लगती है। तभी वो अपने एक्स को पास में पड़े हुए एक पेड़ में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो बाहर निकल सके। तीसरी बार में एक्स पेड़ में फंस जाता है और वो खुद को धीरे धीरे बाहर लेकर आ जाती है। दलदल से निकलने के बाद नारू अपने शरीर को पानी से क्लीन करती है। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े बियर पे जाती है जो अपने शिकार को मार के खा रहा होता है। वो काफी डर जाती है और तभी बियर उसे सूंघ लेता है। नारू उस पे वार करने की कोशिश करती है बट आखिरी मिनट उसका धनुष टूट जाता है। तब तक वो बियर उस पे हमला करने के लिए उसके पास आने लगता है तो नारू का डॉग उस बियर पे हमला कर देता है जिससे बियर कंफ्यूज होकर डॉग के पीछे चला जाता है। फिर वो जब वापस नारू की तरफ दौड़ता है तो नारू उस पे तीर चलाती है बट तीर मिस हो जाता है। वो बियर उसको दौड़ाता है और वो भाग रही होती है। वो लकड़ियों के ढेर के बीच में जाके छुप जाती है। वो बियर उसको काटने ही वाला होता है तभी अचानक वो एलियन प्रीडेटर वहाँ आ जाता है। वो एलियन प्रीडेटर बिल्कुल इनविजिबल था। भालू और एलियन प्रीडेटर के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। लकड़ियों के बीच से नारू ये सारी लड़ाई देख रही होती है। वो बहुत डरी हुई होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये जानवर है क्या। फाइनली एलियन प्रीडेटर भालू को बहुत बेरहमी से मार डालता है। नारू ये सब देख के बहुत शॉक्ड थी। वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है। वापसी में उसको कबीले के कुछ लोग मिलते हैं जो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ थी। नारू उन लोगों को बताती है कि उसने बहुत ही खतरनाक जानवर को देखा है जिसने एक ही वार में भालू को खत्म कर दिया। वो उन लोगों से कहती है कि हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो जानवर हम लोगों को भी खत्म कर देगा। वो लोग उसे घर जाने को बोलते हैं। इसी में बहस शुरू हो जाती है और नारू की एक लड़के से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो उसकी पिटाई कर देती है और वो सब गुस्से में आके उसका हाथ बांध के पेड़ के पीछे बिठा देते हैं। तभी उन लोगों को कुछ आवाज आती है तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ दो छोटे जानवर हैं। वो लोग उस जानवर को तीर से मार देते हैं। फिर उनमें से जब एक बंदा उसे उठाने जाता है तो वो देखता है कि उसके बदन पे कोई लाल रंग का लेजर बीम का निशान आ रहा है। वो जब तक समझ पाता प्रीडेटर उस पे वार कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख के बाकी बंदे उसकी तरफ भाला फेंक के उसको मारते हैं जिससे उसके शरीर से खून निकलता है जो हरे रंग का होता है और साथ ही उसकी बॉडी भी थोड़ी विजिबल होने लगती है। वो सब उससे लड़ते हैं बट एक एक करके वो सबको मार डालता है। उसके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के औजार थे। इतनी देर में नारू अपने हाथों की रस्सी खोल लेती है और उस पे वार करने का सोचती है, लेकिन वो प्रीडेटर जैसे ही उसको देखता है वो वहाँ से भाग लेती है। इतने में एक लड़का उसको मिलता है और वो उसे नीचे खींच लेता है और उसको बोलता है कि जब वो प्रीडेटर आएगा तो वो उस पे अटैक करेगा। तभी वो एलियन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से पता कर लेता है कि वो दोनों छिपे हुए हैं। वो निशाना लगाने लगता है और नारू को उस बंदे के सर पे लेजर बीम नजर आ जाती है। वो उसको बचा लेती है और फिर उसको वहाँ से भागने को बोलती है। वो दोनों भागने लग जाते हैं बट एलियन उस बंदे को पकड़ के मार डालता है। वो एलियन नारू के पीछे आता है बट रास्ते में नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे फ्रेंच लोगों ने लगाया था। वो एलियन उसको ट्रैप में फंसा देख के कुछ नहीं करता, उसको छोड़ देता है। जब तक उसको ये नहीं लगता था कि उसको किसी से खतरा है वो उससे कुछ नहीं करता था।
इसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रेंच लोग आके नारू को बंदी बना लेते हैं। वो उससे उस प्रीडेटर के बारे में पूछताछ करते हैं। वो नारू को बताते हैं कि उस एलियन प्रीडेटर ने उनके कई सारे साथी को मार डाला है और इसीलिए वो उसका शिकार करना चाहते हैं। नारू उन्हें बताती है कि वो इनविजिबल था और उसने उसका चेहरा नहीं देखा है। तभी नारू देखती है कि इन फ्रेंच लोगों ने उसके भाई ताबे को भी पकड़ लिया है। वो उसके स्टमक में लंबा सा कट लगाते हैं और अगले दिन सुबह दोनों भाई बहन को पेड़ से बांध देते हैं और उन्हें एज अ बेट इस्तेमाल करते हैं। उनका प्लान था कि वो एलियन जब उनके लिए आएगा तो वो उसको मार डालेंगे, लेकिन वो एलियन बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट होता है। वो समझ जाता है कि वो दोनों बेट हैं और ये उसको पकड़ने की चाल है दूसरे लोगों की। तो पहले वो उन्हीं लोगों पे अटैक करता है। जो लोग उस पे निशाना लगाने के लिए तैयार थे वो पीछे से जाके उन्हें खत्म करता है। उनका एक साथी चीखते हुए बताता है बाकी साथियों को कि वो एलियन आ रहा है। इतने में वो एलियन वहाँ तेज रफ्तार से आने लगता है और अचानक उसका पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर से चीखता है। इतने में बाकी फ्रेंच लोग जो छुपे हुए थे वो उसको जाल में पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट उसके आगे कोई नहीं टिक पाता है। वो एक एक करके उनको मारने लगता है। उसके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि उसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये जानवर है क्या। वो लोग उस पे गन से भी शूट करते हैं, बट उस पे कोई असर नहीं होता। वो एलियन एक गैजेट छोड़ता है जो हवा में जाके ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सारे फ्रेंच लोग मर जाते हैं। नारू बियर ट्रैप की मदद से अपने और ताबे की हाथ की रस्सी खोल लेती है। वो ताबे से बोलती है कि वो अपने डॉग को बचाने जा रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो फ्रेंच के अड्डे पे पहुंचती है और वहाँ बहुत सारे बदमाश होते हैं। वो उनका सामना करती है और उन्हें एक एक करके मार डालती है। उसके बाद वो अपने डॉग को छुड़ाती है और उसको बोलती है कि वो घर लौट जाए। इधर दिखाया जाता है कि एलियन अपना कोई गैजेट निकाल के अपने जख्म पे दवाई लगाता है ताकि उसका घाव भर सके। इधर नारू के पास एक फ्रेंच आदमी आता है और उसको बोलता है कि वो उसके जख्मी पैर का इलाज कर दे। नारू उस आदमी के पैर से एक गैजेट निकालती है जो उस एलियन का था। नारू उसके जख्म पे दवाई लगाती है और उस पे मरहम पट्टी करती है। वो आदमी नारू को बोलता है कि वो चाहे तो उसकी गन रख सकती है। वो उसे गन चलाना भी सिखाता है। तभी वहाँ पे वो एलियन आ जाता है। नारू तुरंत पेड़ के पीछे छुप जाती है। एलियन के आते ही वो फ्रेंच आदमी मरने की एक्टिंग करता है। वो ऐसे लेट जाता है जैसे कि वो मर चुका है। तभी एलियन का पैर फ्रेंच आदमी के जख्म पे लग जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनते ही एलियन उसे तुरंत मार डालता है। वो पेड़ की तरफ देखता है बट उसे कोई नजर नहीं आता है। नारू समझ जाती है कि उसकी जड़ी बूटी ने उसकी बॉडी हीट को हाइड करके उसको उस एलियन से बचा लिया। इसी दौरान नारू का भाई पीछे से आके एलियन पे हमला करता है और नारू भी सामने आके हमला करती है। वो दोनों उसे मारने ही वाले होते हैं कि अचानक से एलियन अपनी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए बिल्कुल इनविजिबल मोड में चला जाता है। इनविजिबल मोड में आते साथ वो सबसे पहले ताबे को मार डालता है बहुत ही बेरहमी से। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता देख नारू बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। ताबे आखिरी वार करते हुए नारू से भागने को बोलता है। एलियन जब नारू के डायरेक्शन में देखता है तो नारू भाग चुकी होती है। नारू के कबीले की एक लड़की वहाँ जाके खबर देती है कि ताबे की मौत हो चुकी है। कबीले वाले बहुत दुखी होते हैं और ताबे की माँ बहुत रोती है। इधर नारू को जंगल में दिखाया जाता है। वो अपने भाई की मौत को भुला नहीं पा रही थी। तभी उसकी नजर नदी के उस पार जाती है जहाँ वो उसी फ्रेंच आदमी को देखती है जिसने उसको और ताबे को बेट बनाया था। वो नदी के उस पार जाके पत्थर से उस फ्रेंच आदमी को मार के बेहोश कर देती है। जब उस आदमी की आंख खुलती है तो उसका पैर कटा हुआ था। नारू उसे बोलती है कि उसी की वजह से आज उसका भाई मर गया है। उसके पास ही एक गन होती है तो वो उस गन से उठा के नारू को शूट करने लग जाता है, लेकिन उस गन में गोली ही नहीं होती है। तभी हम देखते हैं कि वो एलियन भी वहां आ जाता है। नारू वो जड़ी बूटी खा लेती है जिससे कि वो एलियन उसे ना देख पाए। एलियन वहां आके फ्रेंच आदमी को मार देता है। इसी दौरान नारू पीछे से उस पे गोली चलाती है जिससे कि उसका मास्क वाला गैजेट जमीन में गिर जाता है। वो उसका मास्क लेके जंगल की ओर भाग जाती है। नारू जंगल में हर तरफ ट्रैप लगाने लग जाती है उस प्रीडेटर को खत्म करने के लिए। वो उस एलियन प्रीडेटर के मास्क को ऐसी जगह रखती है कि अगर उस पे कोई निशाना लगाए तो वो अपनी ही लेजर बीम से मारा जाएगा। तभी वो प्रीडेटर वहां आ जाता है और वो उस पे हमला करती है। उसका डॉग भी उसे हेल्प करता है। हर जगह ट्रैप देख के प्रीडेटर भी परेशान हो जाता है। इसी दौरान नारू उस प्रीडेटर के हाथ को काट देती है। प्रीडेटर नारू को अपने ब्लेड शील्ड से मारने ही वाला था, तभी नारू उसका दांत तोड़ के उसी के चेहरे पे वार कर देती है। फिर वो अपनी डॉग की हेल्प से उसे ट्रैप करके रस्सी से उसी दलदल में गिरा देती है। वो जैसे ही दलदल से बाहर आके नारू पे शूट करने वाला होता है, नारू का प्लान काम कर जाता है। वो अपनी ही लेजर बीम से मारा जाता है। अपने जीतने की खुशी में नारू जोर से चिल्लाती है।
अगली सुबह दिखाया जाता है कि नारू वापस अपने कबीले आ जाती है और उसके हाथ में प्रीडेटर का कटा हुआ सर होता है। वो कबीले के मुखिया को बताती है कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। साथ में वो ये भी बोलती है कि हम लोगों को जल्द से जल्द इस इलाके को छोड़ के किसी सेफ जगह बसना होगा, क्योंकि उस प्रीडेटर के और भी साथी होंगे जो हम तक पहुंच सकते हैं। कबीले का मुखिया उसे वॉर चीफ का खिताब देता है, जो हमेशा से उसका सपना था, और वो ये साबित कर देती हैं कि लड़कियां भी अच्छी शिकारी बन सकती हैं। वो लोग जीत का जश्न मनाते हैं। साथ में नारू मुखिया को वो गन देती है जो उस फ्रेंच आदमी रफाइल ने उसको दिया था। इसी के साथ मूवी यहीं फिनिश हो जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल कहानी मेरी जुबानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकूं।